आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यदि आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो किस प्रकार से आपका भाग्य रूठता है। किस प्रकार से यदि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके जीवन में कष्टों का आगमन होता है, आपके जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है और क्लेश नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास करने लगती है। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को, बिंदुओं को। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो किस प्रकार से आपका भाग्य आपसे रूठता है, सुनिए ध्यान से। अक्सर सभी लोग ये जानते भी हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सी दिशा में किस प्रकार का काम नहीं करना है, फिर भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता। आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कौन सी दिशा में क्या करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और कौन सी दिशा में क्या काम नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन केवल श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को कराया जाता है। इसीलिए दैनिक दिनचर्या में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कुछ भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में केवल ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों की निमित्त उनको भोजन कराया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है शादी विवाह में जो बैठ के दावत कराई जाती है, जो बैठ के भोजन कराया जाता है, उसमें अक्सर लोग हाथ धो देते हैं और अपने मुंह को भी धोकर उसी में छोड़ देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ग्रहों का उतार चढ़ाव आना निश्चित होता है और ग्रहों के ही उतार चढ़ाव से व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। इसलिए इस प्रकार की त्रुटि आप ना करें। जैसा भोजन आपको मिले वैसा खाना चाहिए। अगर भोजन में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपको पसंद नहीं है तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये मरीजी खाना है, ये घास फूस वाला कौन खाना खाता है। इस प्रकार के नकारात्मक और गंदे विचार आपको भोजन के बारे में नहीं बोलने चाहिए। कोई भी भोजन यदि आपको पसंद नहीं है, किसी भी प्रकार का भोजन, किसी भी प्रकार की सब्जी आपको पसंद नहीं है तो कृपया करके उसके बारे में ऐसे वाक्य ना बोलें। इशारे या संकेत के माध्यम से आप अपने घर वालों को बता दें, आप उसके स्थान पर कोई और भी चीज़ खा सकते हैं। अगर आप भोजन का अनादर करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आपको केवल इतना बोलना है, मैं ये चीज़ कम पसंद करता हूँ, बस इतना आपको बोलना है। बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने के बाद आपको स्नान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अधिकांश पुरुष दाढ़ी बनवाने के बाद नहाते नहीं हैं और उसके बाद ही खाना खा लेते हैं और मंदिर भी चले जाते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। दाढ़ी और बाल कटवाने के बाद नहाना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नहा नहीं सकते तो अर्ध स्नान अवश्य करना चाहिए। अर्ध स्नान का मतलब होता है हाथ मुंह पैर अवश्य धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेकर 3 बार आपको जल भी ऐसे करके पीना है। इससे कटिंग करवाने का दोष खत्म हो जाता है। स्नान किए बिना कभी भी तिलक अपने मस्तक कंठ पर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग सर्दियों में नहाए बिना फैशन के तौर पे मस्तक कंठ और अपने कानों पर तिलक लगा लेते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी कपड़े छत पर या बाहर बालकनी में नहीं छोड़ने हैं आपको। ये बहुत ही हानिकारक होता है। सूर्यास्त से पहले अपने कपड़ों को अवश्य हटा लेना चाहिए। दूसरों के कपड़े कभी भी मांगकर आपको नहीं पहनने हैं किसी भी प्रकार से। इससे ग्रह दोष उत्पन्न होता है। नाखून भी कभी भूलकर नहीं चबाने हैं आपको। कुछ लोग दिन और रात सुबह शाम नाखूनों को काटते हैं, चबाते हैं। इससे धनहानि होती है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। नाखून चबाने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। माँ भगवती कामाख्या आप सबको सद्बुद्धि दे, आपको प्रसन्न रखे, सुखी रखे, वंश वृद्धि आपके यहाँ होती रहे, धन का आगमन होता रहे। ये प्रार्थना माँ कामाख्या से हम करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप भी माँ कामाख्या का नाम अवश्य लीजिए, तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर भी कर दो और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके।